नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रथम पढ़ाई में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक चिड़ियाघर का चित्र देख रहे हैं। चलिए इस चित्र का वर्णन करते हैं। मई का महीना था, गर्मी की छुट्टी होने वाली थी। चौथी कक्षा के अक्षय, अमित, मीना, रीना, अमनदीप आदि अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ बस में बैठकर चिड़ियाघर देखने गए। वे पानी की बोतल, फल व भोजन भी अपने साथ ले गए। चिड़ियाघर के बाहर सभी बच्चों ने टिकटें खरीदी। सब एक एक कर चिड़ियाघर के अंदर गए। वहां जाकर उन्होंने शेर, हाथी, बंदर, चीता, बारहसिंगा आदि जानवरों को देखा। अक्षय देर तक झूला झूलता रहा। दोपहर में सभी बच्चों ने साथ बैठकर खाना खाया। कक्षाध्यापिका ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाई। मिठाई की मिठास से सभी बच्चे खुश हो गए। बच्चों, ऊपर दिए गद्यांश में रंगीन शब्द किसी न किसी वस्तु का नाम बता रहे हैं। कुछ शब्द व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, कुछ वस्तु का, कुछ स्थान का, कुछ जाति का, तो कुछ शब्द भावों के नाम भी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा शब्द किसके बारे में बता रहा है। बच्चों, इस गद्यांश में अक्षय, अमित, मीना, रीना, अमनदीप ये सब व्यक्तियों के नाम बता रहा है। शेर, हाथी, बंदर, चीता, बारहसिंगा ये सब जानवरों के नाम हैं, प्राणियों के नाम। कक्षा, चिड़ियाघर ये स्थानों के नाम हैं। बस, बोतल, टिकट, झूला ये सब वस्तुओं के नाम होते हैं। महीना, भोजन, फल, मिठाई, जानवर, बच्चे ये सब जाति का नाम बता रहे हैं। गर्मी, आनंद, मिठास, खुशी ये सब भावों के नाम हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। मई एक महीने का नाम है। तो बच्चों, ये सब नाम किसी न किसी की पहचान है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, यह किसका चित्र है? भगत सिंह का चित्र। भगत सिंह का चित्र, महान देशभक्त भगत सिंह इतिहास में अमर हैं। तो ये जो रंगीन शब्द है ये क्या है? भगत सिंह। यह एक व्यक्ति का नाम है। महिला हॉकी दुनिया में प्रसिद्ध है। हॉकी जो है यह एक खेल का नाम है। यहाँ पर एक विशेष खेल हॉकी को दिखाया गया है। तो हॉकी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। दीपावली पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ पर बच्चों, दीपावली जो है एक विशेष पर्व का नाम है। तो दीपावली क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। तो जो ऊपर रंगीन शब्द हैं बच्चों, जैसे भगत सिंह, हॉकी और दीपावली, ये सब किसी व्यक्ति, खेल या पर्व विशेष के नाम हैं। तो जो ये रंगीन शब्द हैं ये सब किसी न किसी के नाम हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। चलिए अब इसकी परिभाषा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे व्यक्ति विशेष जो होता है, आप किसी का नाम लिख सकते हैं, सरदार पटेल, कल्पना चावला, महिमा, रेशमा आदि। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। किसी का भी व्यक्ति का नाम अगर आप लिखेंगे तो वो व्यक्ति का नाम हुआ, व्यक्तिवाचक। विशेष वस्तु कलम, मेज, गोदान, गीता, रामायण आदि। तो ये सब वस्तुओं के नाम हैं। यहाँ पर आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कुर्सी लिख सकते हैं, बोतल लिख सकते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। विशेष स्थान मुंबई, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, चेन्नई, लाल किला आदि। यहाँ पर आप किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं। जहाँ पर आप रहते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है जो पहला आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। जो बच्चे हैं वो बगीचे में खेल रहे हैं। तो दूसरे चित्र में ग्राहक पुस्तक खरीद रहे हैं। मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं। तो ये जो रंगीन शब्द हैं बच्चों, बच्चे, बगीचे, ग्राहक पुस्तक, मैदान, घोड़े, ये सब जाति बता रहे हैं। तो जो ये ऊपर दिए गए रंगीन शब्द हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हैं। ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी की जाति का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आप लिख सकते हैं मजदूर, किसान, बच्चा, बूढ़ा, नेता, अध्यापक आदि। वस्तु में आप लिख सकते हैं आम, केला, दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई आदि। स्थान में आप लिख सकते हैं तालाब, नदी, पहाड़, विद्यालय, जंगल आदि। तो ये जाति का बोध करा रहे हैं। अब है बच्चों भाववाचक संज्ञा। यहाँ इस चित्र में गायिका सुर में गा रही है। अंगूर में मिठास है। बचपन में सभी शरारती होते हैं। तो बच्चों ये जो ऊपर रंगीन शब्द हैं, सुर, मिठास, बचपन, ये सब किसी भाव या गुण को बता रहे हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा हुए। हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो सुर, मिठास, बचपन, ये सब क्या हुए? भाववाचक संज्ञा। अन्य भाववाचक संज्ञाएं सुंदरता, ईमानदारी, ऊंचाई, दुख, खुशी, बुढ़ापा, प्रेम, डर आदि। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हुई। तो चलिए इसकी परिभाषा करते हैं। बच्चों ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जिन शब्दों से किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हम खुशी को, दुख को, बुढ़ापे को, डर को हम खाली महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, हम इन्हें देख नहीं सकते। तो आशा करती हूँ आपको संज्ञा अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।